अस्सलामुअलैकुम। आज हम कब्सा राइस बनाएंगे जो एक अरेबियन डिश है और सऊदी से ओरिजिनेट होती है। उसके लिए सबसे पहले हम अदरक लहसुन का पेस्ट ले लेंगे एक बर्तन में। ये हम 1 टेबलस्पून भरकर यूज़ कर रहे हैं। साथ में हम 2 टीस्पून नींबू का रस भी लेंगे। थोड़ा नमक भी डालेंगे। थोड़ी फ्रेश काली मिर्च डालेंगे क्रश करके। हो सके तो फ्रेश क्रश करके डालें या कूट कर डाल दें। ये हम तकरीबन 1 टीस्पून डाल रहे हैं। इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। अच्छी तरह से सारी चीज़ों को हमने मिलाया। हमने इस तरह से चिकन के लेग के पीसेस ले लिए हैं और इस पर इस तरह स्लिट्स लगा ली हैं ताकि अंदर तक मसाला जाए। मसाले को इस पर रब कर लेंगे, आगे पीछे अच्छी तरह से रब करेंगे। हमने इस तरह के 3 लेग पीसेस लिए हैं, तकरीबन 1 kg चिकन होगी ये। अच्छी तरह से हमने तीनों पीसेस पर मसाले को रब कर दिया है। इसे रख देंगे 1 घंटे के लिए एक साइड पे। अगर ज़्यादा टाइम नहीं है तो कम से कम आधे घंटे के लिए रखें। वैसे हमने सबसे पहले चिकन मैरिनेट की है, इसके बाद हम आपको बताएंगे किस तरह कब्सा मसाला बनाएं। तो इसमें चिकन भी मैरिनेट हो जाती है, तो सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करके एक तरफ रख दें, बाद में दूसरी तैयारियां करें। हमने 1 नींबू ले लिया है मीडियम साइज़ का। ग्रेटर के बारीक हिस्से से हम इसके छिलके को ग्रेट करेंगे। छिलके को हम इस तरह ग्रेट करेंगे जब तक ये इस तरह का नहीं हो जाता। जो सफ़ेद हिस्सा है इसे ग्रेट ना कर दें वरना कड़वा हो जाएगा। 1 नींबू का जेस्ट यूज़ किया है हमने। जेस्ट यानी कि छिलका यूज़ किया है ग्रेट करके। तकरीबन 1 टीस्पून। कब्सा मसाला बनाने के लिए हमने साबुत धनिया ले लिए हैं 1 टेबलस्पून। 1/4 टीस्पून साबुत काली मिर्चें, ये होगी तकरीबन 10 से 12। 8 से 10 हरी इलायची, 2 छोटे पीस तेज़ पत्ते, साबुत ज़ीरा 1 टीस्पून, 1 बड़ी इलायची, 3 सूखी लाल मिर्चें। छोटी वाली यूज़ की है हमने, गोल वाली, आप बड़ी यूज़ कर सकते हैं, 1 से 2। 5 से 6 लौंग। हमने छोटे वोक को गर्म किया। गर्म करने के बाद हम इसमें वो मसाले डाल देंगे जो हम तैयार किए हैं। फ्लेम को ये पॉइंट पे हमने लो कर दिया। पहले पैन को गर्म कर लिया, फिर लो कर दिया। चलाते हुए हम इसकी नमी ख़त्म होने तक पकाएंगे। 3 से 4 मिनट लो फ्लेम पर चलाते हुए पकाएंगे तो काफ़ी होगा। 3 से 4 मिनट हो गए। हल्का हल्का मसालों का कलर चेंज हो रहा है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। बस फ्लेम को बंद कर देना है ये पॉइंट पे और इसे ग्राइंड कर लेना है। इसे ग्राइंड करने में हम 1-2 चीज़ें और ऐड करेंगे। हम इसमें 1/2 टीस्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर डाल रहे हैं। सफ़ेद मिर्च यानी कि दखनी मिर्च भी कहते हैं। अगर आपके पास साबुत है तो आप 1/2 टीस्पून मसाला भूनते टाइम डाल दें। 1 पिंच हल्दी पाउडर, बस 1 पिंच। हमें ग्राइंड करके तैयार कर लेना है मसाले को। मसाले को हमने ग्राइंड कर लिया, अच्छी तरह से बारीक सा ग्राइंड करना है। इसे आप स्टोर भी कर सकते हैं घर में, जब भी चाहें आप कब्सा राइस बना सकते हैं। तो इसे स्टोर करके एयरटाइट कंटेनर में आप 6 महीनों तक भी रख सकते हैं। चिकन मैरिनेट हो गई है। यही पॉइंट पे हमें चावलों को भिगा देना है। हमने 2 कप चावल को धोकर भिगा दिया है। जब तक हम बाकी की तैयारी करेंगे चावल भीग कर तैयार हो जाएंगे। 2 कप यानी कि तकरीबन 400 ग्राम चावल यूज़ किए हमने बासमती। एक बर्तन में हमने 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल को गर्म किया है। उसमें हम 2 मीडियम साइज़ के प्याज डालेंगे चॉप करके। प्याज का कलर गुलाबी हो गया है। हमें प्याज को ब्राउन नहीं करना, बस इस तरह से जो आप देख रहे हैं ऐसी प्याज चाहिए हमें। हम इसमें चिकन के पीसेस डाल देंगे मैरिनेट किए हुए। इस तरह का थोड़ा ब्रॉड बर्तन लें ताकि आसानी से आप इस पर पका सकें। सारा मसाला मैरिनेट किया हुआ इसे भी डाल देना है हमें। फ्लेम को हाई किया है हमने। अच्छी तरह से हम चिकन को पकाएंगे। इस तरह से फ्लेम हाई करके पकाएंगे और थोड़ा थोड़ा चलाते रहेंगे। 5 मिनट हमें इसी तरह चिकन को पकाते रहना है चलाते हुए। ध्यान रखना है कि प्याज जो है वो जल ना जाए। हमने इसीलिए प्याज को कम पकाया था कि हम थोड़ा इसे चिकन के साथ भी फ्राई करेंगे, वो बिल्कुल परफेक्टली तैयार हो जाएगी। चिकन के पीसेस को हमने बहुत अच्छी तरह फ्राई कर लिया। हम इसमें टोमेटो डालेंगे चॉप किए हुए। अच्छी तरह हमने टोमेटोज़ को चॉप किया। यहाँ हम 2 टमाटर यूज़ कर रहे हैं मीडियम साइज़ के, बारीक सा चॉप किया हमने।
साथ में हम इसमें टोमेटो पेस्ट भी डाल रहे हैं 1 टेबलस्पून। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप 1 टोमेटो एक्स्ट्रा डाल दें, यानी 2 के बदली 3 डाल दें। लेमन जेस्ट डाल देंगे, जो हमने आपको बताया था किस तरह बनाया जाता है। अगर आपके पास सूखा नींबू अवेलेबल है तो 1 ये पॉइंट पर डाल दें। जो मसाला हम तैयार किए हैं वो डालेंगे। हम थोड़ा मसाला बचा कर रखेंगे, सारा मसाला नहीं डालेंगे। तकरीबन 1 टेबलस्पून मसाला हमें बचा कर रखना है। फ्लेम लो है, सारी चीज़ों को अच्छी तरह से पकाएंगे। पहले मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से हमने मिलाया। ज़रूरी लगे तो थोड़ा सा पानी ऐड करें, अगर आपको लगता है कि ये चिटक रहा है या ऐसा कुछ है। अच्छी तरह से हमने मिलाया। फ्लेम को हमें लो रखना है और इसे कवर करके पकाना है। 7 से 8 मिनट पकाएंगे तो टमाटर भी गल जाएंगे और चिकन भी पक जाएगी। 8 से 10 मिनट तक हमने अच्छी तरह से चिकन को पका लिया टमाटर और मसालों के साथ। तेल भी अलग हो गया है और बहुत अच्छी तरह सारी चीज़ें पककर तैयार हो गई हैं। हमने थोड़ा पानी भी ऐड किया था, 1 से 2 टेबलस्पून, तो अगर ज़रूरी लगे तो थोड़ा पानी ऐड करके चेक भी करें इसको। हम अब इसमें पानी डाल देंगे। जैसे हमने आपसे कहा है कि हम इसमें 2 कप चावल यूज़ कर रहे हैं, 400 ग्राम चावल, तो हम 4 कप पानी डालेंगे। तकरीबन 1 लीटर पानी डाल देना है हमें इसमें। फ्लेम को हाई करेंगे और अच्छी तरह से पानी और चिकन सारी चीज़ों को पकने देंगे। हमें चिकन को अच्छी तरह गला लेना है, तो इसे कम से कम 10 से 12 मिनट पकने दें, तो पानी में अच्छी तरह चिकन के फ्लेवर्स भी आ जाएंगे और चिकन भी गल जाएगी। हमें इसे पहले हाई फ्लेम पर बॉईल होने देना है। बॉईल हो जाने के बाद हम फ्लेम को लो करेंगे और कवर करके 10 से 12 मिनट पकाएंगे। ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करने के लिए एक पैन में हम तकरीबन 1 टेबलस्पून घी ले लेंगे। घी गर्म हो जाने के बाद हम इसमें बादाम डाल देंगे। हम यहाँ पर 15 से 20 बादाम यूज़ कर रहे हैं। पहले बादाम डालेंगे और लो फ्लेम पर अच्छी तरह से आधे मिनट तक पकाएंगे। आप चाहें तो बादाम का छिलका निकाल कर भी डाल सकते हैं, हमने ऐसे ही डाला है। बादाम को आधी मिनट पकाने के बाद हम इसमें काजू डालेंगे। काजू भी हमने 15 से 20 यूज़ किए हैं, बादाम जितने। काजू का कलर हल्का हल्का सा गोल्डन होने तक हमें फ्राई कर लेना है। काजू का कलर हल्का हल्का गोल्डन हो गया है, ये पॉइंट पर हम इसमें किशमिश डाल देंगे। तकरीबन 20 से 25 किशमिश यूज़ कर रहे हैं हम। किशमिश को लास्ट में डालें क्योंकि ये जल्दी से फूल जाती है। बस तीनों चीज़ों को हमने फ्लेम लो रखा है और 1 से 2 मिनट चलाते हुए पकाना है। बस सारी चीज़ें फ्राई हो गई हैं, हम इन्हें घी में से निकाल लेंगे और ये पैन को इसी तरह रहने देंगे। आपको बताएंगे इसको क्या करना है। 10 से 12 मिनट तक अच्छी तरह से हमने पकाया। चिकन बहुत अच्छी तरह गल गई है, तैयार हो गई है। चिकन के पीसेस को हमें निकाल लेना है। ये पानी में चिकन के सारे फ्लेवर्स आ गए हैं। हम इसमें चावल डालने वाले हैं, तो जो आप चावल डाल रहे हैं उसका नमक डाल दें इसमें। पानी में अच्छी तरह से बॉईल को आने देना है, जैसे आ रहा है अभी। फिर हम इसमें चावल डाल देंगे जो हमने भिगा कर तैयार रखे हैं। अगर आप चाहें तो ये पॉइंट पर 2 से 3 हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं इसमें, थोड़े से फ्लेवर के लिए। वैसे इसमें डाली नहीं जाती हैं, ये काफ़ी ब्लैंड राइस होते हैं। ये राइस स्पाइसी नहीं होते लेकिन काफ़ी फ्लेवरफुल होते हैं। फ्लेम को हमने हाई रखना है और चावल को 3 से 4 मिनट हाई फ्लेम पर पकने देना है। तब तक हम चिकन को रोस्ट करके तैयार कर लेते हैं। जिस पैन में हमने ड्राई फ्रूट्स को फ्राई किया था उसमें थोड़ा घी है, थोड़ा सा हम और डाल देंगे। घी गर्म हो जाने के बाद हम इसमें चिकन के पीसेस रख देंगे। हमारी चिकन तैयार है, पकी हुई है। बस हम इसे एक अच्छी सी कोटिंग देंगे। आप चाहें तो इसे अवन में भी सेक सकते हैं। जो हमने मसाला अलग रखा था, जो कप्सा मसाला हमने बनाया था और अलग रखा था, थोड़ा थोड़ा इस पर स्प्रिंकल करेंगे ताकि इसमें अच्छे से फ्लेवर्स भी आ जाए। मीडियम फ्लेम पर हम अच्छी तरह से इन्हें फ्राई होने देंगे। हाई फ्लेम पर चावल को भी हमने 3 से 4 मिनट तक पका लिया है। काफ़ी पानी इसका सूख गया है। हम फ्लेम को लो करके इसे लो फ्लेम पर पकने देंगे और 3 से 4 मिनट। एक साइड पर हमने फ्लेम को मीडियम करके थोड़ा पकाया। पलटाएंगे।
थोड़ा थोड़ा मसाला स्प्रिंकल करेंगे ऐसे। दूसरी साइड पर भी हमने 2 पीस अभी फ्राई किए हैं ताकि अच्छी तरह पीसेस फ्राई हो, इसीलिए हमने तीनों एक साथ डाल नहीं दिए। इस तरह से हमने एक चिकन के पीस को पलटा दिया, दूसरे को भी पलटाएंगे। बस ऐसा ही प्यारा सा गोल्डन कलर चाहिए हमें। चिकन पकी हुई है, बस हम एक अच्छे से कलर के लिए इसे इस तरह से थोड़ा सा रोस्ट करते हैं। इन्हें हम निकाल लेंगे और जो तीसरा एक पीस है उसे भी फ्राई कर लेंगे। तीनों चिकन के पीसेस को हमने अच्छी तरह से रोस्ट कर लिया। हम अब चावलों को चेक कर लेते हैं। 5 से 6 मिनट से हमने लो फ्लेम पर चावलों को पकाया। बिल्कुल हल्के हाथों से एक बार चलाएंगे। चावल थोड़े से कच्चे हैं और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी है। इस पर हम चिकन के पीसेस जो फ्राई किए हैं वो रख देंगे। पीसेस को हमने इस पर रख दिया है। हमें अभी इसे दम पर रख देना है। 8 से 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर रखेंगे। या तो आप नीचे एक तवा रख दें आयरन का और उसके ऊपर रख दें, या तो फ्लेम को बिल्कुल लो करके रखें। 8 से 10 मिनट, 10 से 12 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम करके हमने चावलों को दम दे दिया है। माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह चावल बन गए हैं और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। फ्लेम को बंद करेंगे और इसे सर्व करेंगे। हम आपको बताएंगे इसे किस तरह सर्व करें।